क्या अब पशुपति पारस को अपने किए गलती पर पछतावा हो रहा है? क्या उनको अपने राजनीतिक करियर हाशिए पर दिखने लगा है? क्या अब वर्षों पहले रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़कर खुद की पार्टी बनाने वाले पशुपति पारस अब दोनों पार्टियों को एक करना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज मंथन। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पशुपति पारस आजकल अपने भतीजे यानी कि चिराग पासवान से रिश्ता सुधारने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि चिराग और उनके बीच के रिश्तों में आई दरार को अब खत्म कर दिया जाए। इस बात की इच्छा खुद पशुपति पारस ने जाहिर की है। दरअसल यह बात पशुपति पारस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था। एक वक्त था जब पशुपति पारस ने चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पार्टी के सांसदों को तोड़कर अपने साथ ले आए थे। चिराग पासवान से उनके पिता की बनाई हुई पार्टी का दफ्तर भी छीन लिया। ये वही पशुपति पारस हैं जिन्होंने चिराग पासवान से उनके पार्टी का दफ्तर तक छीन लिया था। अब पशुपति पारस को चिराग पासवान में अपना खून नजर आ रहा है, अपना बच्चा भी नजर आ रहा है। पशुपति पारस अब रिश्तों की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान को उन्होंने गोद में खिलाया है। वह अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान को पिता के समान और भगवान के स्वरूप देखते हैं। उन्होंने कहा कि वह धार्मिक विचार के हैं और रामविलास पासवान को अपना भगवान मानते हैं। रोज सुबह नहा धोकर अपने पिता और भाई की तस्वीर को पूजा करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान मिल बैठकर बात करे तो परिवार एक हो सकता है। आपको बता दें, जब पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत की जंग शुरू हुई थी, उस वक्त चिराग पासवान को पशुपति पारस ने एकदम से अकेला कर दिया। पूरी पार्टी पर अपना कब्जा जमा लिया था। चिराग पासवान को बिना बताए ही उनके तमाम सांसदों को अपने साथ लेकर लोक जनशक्ति पार्टी पर अपना अधिकार जता दिया था। उस दौरान चाचा और भतीजे के बीच इतना ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान के लिए यहां तक कह दिया था कि मुझे अफसोस है कि वो हमारे परिवार का खून है। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान को अपना भतीजा मानने से इनकार करते हुए मर जाने की कामना तक कर डाली थी। लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए में सीट बंटवारे में बिहार में 5 सीटें मिली थी। इसमें से सभी 5 सीटों पर चिराग पासवान ने जीत दर्ज की, तो वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए के सीट बंटवारे से बेदखल कर दिया गया था। जिस पार्टी को एनडीए से बेदखल किया गया था वो पार्टी किसी और की नहीं बल्कि पशुपति पारस की थी, जो रामविलास पासवान के निधन के बाद 2 भाग में बट गई थी। सीट बंटवारे के दौरान भी चाचा और भतीजे के बीच काफी जुबानी जंग चली थी। सीट बंटवारे के दौरान पशुपति पारस लगातार हाजीपुर, खगड़िया, वैशाली की सीटों पर अपना दावा कर रहे थे, लेकिन उन्हें मिला कुछ भी नहीं। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को राजनीति में पछाड़ दिया है। फिलहाल उन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि वह स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं। तो वहीं चाचा पशुपति पारस और उनके बेटे प्रिंस पासवान अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। वहीं चिराग पासवान ने अपनी विरासत एक बार फिर से संभाल ली है। चिराग पासवान को पीएम नरेंद्र मोदी का भी साथ मिल रहा है। चिराग पासवान फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। पशुपति पारस बिहार की राजनीति से लगभग बेदखल हो चुके हैं। केंद्र की सत्ता भी उनके हाथ से निकल चुका है। मौजूदा स्थिति यह है कि बिहार सरकार की तरफ से भी उन्हें दफ्तर खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पशुपति पारस और अपने बेटे प्रिंस पासवान के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए एक बार फिर से चिराग पासवान के सामने घुटने टेकने को तैयार हैं। बिहार की राजनीतिक गलियारों से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।